अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ारूक साहब, मैं शेर अली मुंबई से। मुझे मेरे एक साथी ने एडवोकेट फ़ैज़ का एक वीडियो भेजा है, जिस वीडियो के अंदर एडवोकेट फ़ैज़ ने मकरूह की तारीफ़ कुछ इस तरह बयान की है और वो कहता है कि मकरूह का मतलब होता है डबल हराम। इसकी ये तारीफ़ सुनने के बाद तो मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सका, बस मेरा पेट दुखने लगा, लोटपोट होने लगा मैं कि क्या बयान कर रहे हैं ये। मकरूह की तारीफ़ इन्होंने डबल हराम बयान कर दी है। क्या ये तारीफ़ जो इन्होंने बयान की है मकरूह की, कि मकरूह का मतलब होता है डबल हराम, शरन दुरुस्त है? इस्लाह फरमा दीजिए। मैंने कहा कि मकरूह की शरई इस्तिलाह क्या है। और देखिए, मकरूह शरई इस्तिलाह में मकरूह वो चीज़ होती है जो डबल हराम होती है, मोर देन हराम। हमको क्या लगता है, मकरूह बोले तो लेस देन हराम। शरई इस्तिलाह में मकरूह का माना होता है हराम से बढ़कर शदीद हराम, सख्त हराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम शेर अली भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम, आपने जो एडवोकेट फ़ैज़ अहमद की वीडियो मुझे भेजी तो मैंने उस वीडियो को देखा, और जैसा कि आप इस वीडियो को देखकर फरमा रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाए, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जो एडवोकेट फ़ैज़ ने इसमें जो कुछ कहा है, उन जुमलों को सुनकर तो कोई भी ज़े-इल्म ज़ी-शऊर अपनी हंसी को रोक नहीं पाएगा। और यकीनन ऐसी जहालाना तहकीक गैर मुक़ल्लिदीन नाम नहाद अहले हदीसी का विरसा है। तो इस वीडियो में जनाब एडवोकेट फ़ैज़ अहमद साहब फरमाते हैं कि मकरूह जो होता है वो डबल हराम होता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, नाम नहाद अहले हदीस फ़िरक़े के ये वो मुहक्किक है जो दिन रात अपने 10 बाय 10 के हुजरे में बैठकर अपनी बेतुकी बेहुदा शिर्क व बिदअत की तारीफ़ सुना कर उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को मुशरिक और बिदाती करार देते हैं, जबकि मौसूब का मबलग़ इल्म ये है कि मकरूह की तारीफ़ तक सही मालूम नहीं है। बहरहाल चलिए आइए असल मौजू की तरफ। के आपने मकरूह के ताल्लुक़ से पूछा है कि मैं इस पर कुछ गुफ्तगू करूँ, तो मैं इसमें अर्ज़ कर दूँ कि मकरूह के लुग़वी मायने जो होते हैं वो है नापसंदीदा। और भी मायने आते हैं जैसे बदनुमा, नामरगूब, वो काम जिसमें कराहत हो, और भी कुछ मायने हैं इसके। लेकिन जहाँ तक शरीयत की इस्तिलाह का ताल्लुक़ है, तो इस्तिलाह शरअ में मुतलक़न जब मकरूह कहा जाता है तो उससे वो शय या वो फ़ेल मुराद लिया जाता है कि जिसकी ममानियत हो और उसे तर्क करना बाइस सवाब और उसे करने पर खौफ अज़ाब है। और मकरूह की जो है वो दो किस्में बयान की गई है, एक है मकरूह तहरीमी और दूसरा है मकरूह तंज़ही। तो इस्तिलाह शरअ में मकरूह तहरीमी उसे कहते हैं जो शरअन ऐसा नापसंदीदा फ़ेल हो या ऐसी नापसंदीदा शय हो कि उसकी ममानियत दलील ज़न्नी से लुज़ुमन साबित हो। ये हराम से करीब है और वाजिब के बिलमुकाबिल आता है। इसका मुनकर फासिक और बिला उज़्र करने वाला सख्त गुनाहगार अल्लाह और रसूल की नाराज़गी का मुस्तहिक होता है। अलबत्ता इसका मुनकिर काफिर नहीं होता। मकरूह तहरीमी की एक मिसाल मैं यहाँ पेश कर देता हूँ कि उस मिसाल के बाद मकरूह तहरीमी को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, और वो ये कि नमाज वित्र वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसको कभी तर्क नहीं फरमाया और इसके छोड़ने पर वईद जो है वो फरमाई है। चुनांचे सुनन अबू दाऊद में किताबुस सलाह है, बाब फ़ी मल्लम युवित्र, हदीस नंबर 1419। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अलवित्र हक़्क़ुन फ़मल्लम युवित्र फ़लैसा मिन्ना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, यही जुमले 3 मरतबा इरशाद फरमाए, यानी कि वित्र हक़ है और जो वित्र अदा नहीं करता वो हम में से नहीं। लिहाजा पता चला कि बिले उज़्र शरई वित्र का छोड़ना मकरूह तहरीमी है। इसी तरह मकरूह तंज़ीही की जो तारीफ़ है वो ये है कि वो फ़ेल जिसके तर्क करने के मुतालबे में शिद्दत ना पाई जाए। मसलन मुहर्रमुल हराम की सिर्फ 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखना, औरत का बिला इजाज़त ख़ाविन नफली रोज़ा रखना, तो ये सब मकरूह तंज़ीह के खाने में आता है। और मकरूह तंज़ीह सुन्नत गैर मुक़द्दा के मुकाबिल आता है। मकरूह तंज़ीह पर अमल करने को शरीयत नापसंद रखती है, मगर उस अमल पर अज़ाब की वईद नहीं है। अगर मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीह की तारीफ़ अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ तो उसको यूँ कहा जा सकता है कि अगर सुन्नत मुक़द्दा क़विया हो, यानी वाजिब के करीब हो, जैसे नमाज फ़जर की सुन्नतें
नमाज मित्र वगैरह। तो इसका बिला उज़्र तर्क जो है वो मकरूह तहरीमी है, यानी अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का सबब है और इस पर अज़ाब की वईद है। और अगर सुन्नत गैर मौक़ूदा हो तो इसका तर्क मकरूह तंज़ी है कि शरीयत में नापसंदीदा है लेकिन इस पर अज़ाब की वईद नहीं है। तो बहरहाल ये मुख्तसर तौर पे मैंने मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ी के ताल्लुक़ से बयान कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक़ कायनात हमें कमा हक़्क़हू शरीयत पर अमल करने और उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।